जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि पापाकुंशा एकादशी व्रत की कथा, विधि और उसका महत्व। ये व्रत कितना महत्वपूर्ण है, इसका क्या महत्व है, आज हम आपको इसी पे जानकारी देने वाले हैं। देखिए, पापाकुंशा एकादशी व्रत जो है ये हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये एकादशी पापाकुंशा एकादशी आती है। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा भी की जाती है और ऐसी भी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से तप के समान फल की प्राप्ति होती है। आइए आज हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी का व्रत का महत्व क्या है। सबसे पहले हम इसकी विधि जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर हमें स्नान करना चाहिए। स्नान आदि करके हमें सूर्यदेव को अर्घ्य जल चढ़ाना चाहिए, अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद हमें भगवान विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए। साथ में हमें माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन हमको पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा भी जरूर सुननी चाहिए। एकादशी व्रत को हमें द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोलना चाहिए। इसके अलावा इस एकादशी का इतना अधिक महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार एकादशी पाप का निरोध करती है और पाप कर्मों से हमारी रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के घोर से घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं, संचित पाप भी कट जाते हैं। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस दिन सिर्फ फलाहारी करना चाहिए और कोशिश करें कि हम निर्जला इस एकादशी को रख पाएं। इससे हमारा शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्नचित बना रहता है। पापाकुंशा एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार से है कि प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहुत ज़्यादा क्रूर बहेलिया यानी कि शिकारी रहा करता था। उसने अपना पूरा जीवन हिंसा, झूठ, छल कपट, मदिरापान जैसे बुरे कर्म करते हुए गुजार दिया था। जब उसका अंत समय आया तो यमराज ने अपने दूतों को बहेलिया के प्राण हरण करने की आज्ञा दी। इसके बाद यमदूतों ने उससे कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। मृत्यु को निकट देख करके बहेलिया बहुत ज़्यादा डर गया, भयभीत हो गया और वह बहेलिया महर्षि अंगिरा की शरण में जा पहुंचा। उसने महर्षि से बहुत प्रार्थना की। तब उन्होंने उस पर कृपा करते हुए दया भाव दिखाया और उसको पापाकुंशा एकादशी व्रत करने के लिए कहा। तब इस व्रत को करने से बहेलिये के पाप नष्ट हुए और ईश्वर की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से हम सबको भी अपने जीवन में पापाकुंशा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पुराने से पुराने घोर से घोर जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, कट जाते हैं। हमारे इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्म के भी हमारे सारे पाप कर्म हमारे कटने शुरू हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो यही है पापाकुंशा एकादशी व्रत का महत्व और इसकी कथा। इसके अलावा इस दिन हमें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमें पूरे दिन ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। तुलसी माता के आगे दीपक को हमें जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इसके अलावा हमें तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ ही साथ हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। हो सके तो मौन रखें और हमें भजन कीर्तन, भगवत कीर्तन या नारायण नाम का सुमिरन जरूर करना चाहिए। घर पर यदि शालिग्राम का विग्रह है तो उनका पंचामृत से स्नान जरूर करवाएं। दक्षिणावर्ती संघ का घर पे है तो उसकी पूजा अवश्य करें। इस दिन चावल ना खाएं। आशा है कि आप सब लोग इस पापाकुंशा एकादशी का व्रत रखेंगे और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा।